Hello everyone, this is Pankaj Kewat from Bermo, Bokaro, Jharkhand. Now I'm shifted from new places, that is Delhi. In New Delhi, I'm shifted now, and due to some industrials visiting and prepare manufacturing plant of peoples and supporting them. So now it's my duty and responsibility to make a factory with all of businessmen who interested to manufacture some materials as well as goods. तो आज हम लोग क्लास ने एक जनरल अवेयरनेस है बिजनेस को लेके कि कैसे आप बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, कैसे मेकिंग इंडिया के थ्रू आप न्यू मॉडल्स लगाएंगे, या फिर कैसे आप लोन के तहत विथ फ्री कोलैटरल लोन के तहत आप बिजनेस अपना ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन में है, कंपटीशन में है और काफ़ी लंबे अरसों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है या फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत कम आती है। ऐसे में जो भी एस्पायरेंट ऑफ प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट हैं वो हताशा ना हो। अगर जॉब भी नहीं है तो बिजनेस कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट जॉब से मैक्सिमम आप बिजनेस में पैसे बना सकते हो। बिजनेस एज ए आपकी रिस्पेक्ट करेगी, बिजनेस आपको मनी मेकिंग में बहुत हेल्प करेगी, बिजनेस आपका समय बचाएगा। बिजनेस के साथ साथ आप इंजॉयमेंट लाइफ को करेंगे और बिजनेस के साथ साथ आपकी बहुत फ्रेंड सर्किल्स यानी कि फ्रेंड्स रिलेशंस एंड नए नए दोस्तों के बीच आपको रूबरू करवाएंगे, बिजनेस करवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं हो पाती तो डोंट वरी, फॉरगेट देम। जहां तक आपको उम्मीद है, अगर श्योर हैं, आप प्रिपरेशन करो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बट इन द केस आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि घर है, द्वार है, फैमिलीज है, सपने हैं, हॉबीज है, सबको लेके चलना होता है। तो ऐसे में हताशा ना हो। 10-20 हज़ार की आज के टाइम पे जॉब करना हमारे ख्याल से उचित नहीं है, बट अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो आप 10-20 हज़ार दे के आप किसी को रोजगार दे सकते हो, करवा सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ, बिजनेस किसी को कैसे स्टार्टअप करना है या फिर बिजनेस कैसे करनी है। दरअसल मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस और हमारे बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके हाई प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल्स एंड बिजनेस पर्सन्स है जिनसे मैं बहुत हद तक कुछ ना कुछ सीख पाया हूँ, और वही बातों को मैं आपके बीच आज रख रहा हूँ। तो नाउ स्टार्टेड बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस एंड हाउ मेक इट। तो सबसे पहले अगर आपकी फॉर पुअर फैमिली एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। दैट इज गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे बहुत सारे सब्सिडीज लोन आते हैं जिसके तहत आप जीरो कोलैटरल में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बारीकी से चलेंगे, कितने मॉडल्स है, कितने स्कीम्स है जिसके तहत आप सब्सिडी लोन्स और जीरो फ्री कोलैटरल से लोन करके आप बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, तो जो स्कीम है, जो मॉडल है, उसको जानने से पहले आपको बिजनेस ये कंसेप्ट बैठाना है दिमाग में कि कौन सा बिजनेस अभी के टाइम पे स्टार्टअप करना सही रहेगा, हाउ टू स्टार्टअप ए न्यू बिजनेस। तो पहले मैं पुअर एंड जो मिडिल क्लास के फैमिलीज है उनके लिए बात करूंगा, देन आफ्टर हम लोग मेगा प्रोजेक्ट में बात करेंगे। तो सेमी प्रोजेक्ट में और रूरल प्रोजेक्ट में अगर आप आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपकी आय इनकम उतनी नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है पीएमएजीपी लोन।
PMEGP लोन यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के तहत आप 5 लाख से 50 लाख तक लोन ले सकते हैं। लोन कैसे लिया जाएगा ये सारे मैं आपको बताऊंगा, और कैसे स्टेप आप कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और किसी भी प्रकार को अगर दिक्कत आए लोन में या प्रोजेक्ट में या बिजनेस स्टार्टअप करने में, तो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं सारे आपकी बात को सॉर्ट आउट या फिर सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं कि लोन कैसे स्टार्ट होगा। तो आप अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो PMEGP ये स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आप 5 लाख से 50 लाख तक किसी भी प्रोजेक्ट बिजनेस प्रोजेक्ट को दिखा के आप लोन ले सकते हैं 5 लाख से 50 लाख तक। ये PMEGP फॉर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये PMEGP लोन। अब रहा कि आपने तो लोन ले लिया, लेकिन किस प्रोजेक्ट पे या किस बिजनेस मॉडल पे लिया उस पर बात करते हैं। तो अगर आपको सेमी इंडस्ट्रियल हब बनाना है, लघु उद्योग बनाना है, तो लघु उद्योग में आजकल के आप देखे होंगे बहुत सारे चाय यानी कि टी कप की डिमांड्स मार्केट में ज़्यादा रहती है। फिर पेपर प्लेट्स की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है। फिर आप देखेंगे गुपचुप खाने वाले यानी कि पुचका खाने वाले, गोलगप्पे खाने वाले की जो छोटी छोटी प्लेट्स आती है उसकी ज़्यादा डिमांड्स रहती है। और फिर आगे और आप देखेंगे तो ऐसे में आप पेपर प्लेट्स बना सकते हैं, ग्लासेस बना सकते हैं, पेपर ग्लासेस बना सकते हैं। फूड कंटेनर मशीन्स आती है, उससे आप फूड कंटेनर बना सकते हैं। फूड कंटेनर क्या होता है कि अगर आप कोई भी खाना पार्सल करवा रहे हैं तो सिल्वर फॉइल की एक कंटेनर टाइप में एज ए लंच बॉक्स टाइप में इस तरह की रेक्टेंगल में रहती है, जैसे आप इससे फूड पैकिंग करवाते हैं। ओके, तो ये भी आप बना सकते हैं। और ये सब सारी जो लघु उद्योग का जो प्रोजेक्ट होता है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। तो अभी हम लोग 2 लाख और 5 लाख के बीच में PMEGP स्कीम को देखेंगे। अगर किसी को टी कप यानी कि चाय की कप बनानी है, ये मार्केट में 5 रुपए की टी कप चलती है, बहुत रफ्तार से टी कप की डिमांड होती है। तो ये आपका टी कप होता है इस टाइप में। इसमें आप अगर डिजाइनिंग दे सकते हो तो डिजाइनिंग वाली भी आएगी। फिर यही कप आप कॉफ़ी शेक में देख सकते हो, कॉफ़ी शेक जो पीते हैं कोल्ड कॉफ़ी उसमें, फिर मिल्क शेक में भी, यानी कि हर ओवरऑल पेपर टी कप की मार्केट अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, पेपर टी कप, ठीक ना। आप अगर पानी भी पी रहे हो तो प्लास्टिक बैंड है, इसलिए पेपर कप की आप हर जगह देखते होंगे। जूस भी अगर आपको मार्केट में मिल रही है तो पेपर कप की ही देखते होंगे, ठीक। उसके बाद अब इसमें प्लेट भी आते हैं, एक बहुत सारा सौंदर्य प्लेट भी आते हैं जिसमें केले की पत्ते डिजाइनिंग रहती है। कोई सिल्वर कलर की प्लेन प्लेट भी आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये साढ़े 2 से 5 लाख तक आपकी बिजनेस मॉडल्स सेटअप हो जाएगी। तो अब इसको PMEGP में अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइंस कर दूंगा। लेकिन PMEGP अप्लाई में करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हम अभी डॉक्यूमेंट्रीज की बात कर लेते हैं। आपका सिविल अगर स्टार्टअप में थोड़ी बहुत खराब है या फिर आपने कभी लोन नहीं लिया तो मिनिमम सिविल जो चाहिए 650 पॉइंट्स चाहिए, ठीक। अगर हायर आपके पास है तो 740
पॉइंट्स भी आपकी सिविल होनी चाहिए बैंक्स में। बैंक्स के बाद आपका MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए, MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आफ्टर आपको उद्यमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उद्यमी रजिस्ट्रेशन और MSME दोनों को रिलेटेड है। उसके बाद 2 से 3 इयर्स की RTR फाइल, इनकम रिटर्न टैक्स फाइल, यानी कि इनकम रिटर्न टैक्स ITR आप उतने दिखाओ जितने की आपको टैक्स ना देने पड़े। जैसे 6 से 8 लाख के बीच में आप RTR दिखा दो, ठीक। ITR दिखाने के बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे अप टू डेट रहना चाहिए। और ये तीनों में जो आपका पर्सनल नंबर गया है वही नंबर सब में जाना चाहिए, फोन नंबर। फिर इसके बाद आप एक ईमेल क्रिएट कर लो अपना। देन आफ्टर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका क्या है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में DPR, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें क्या होता है कि पूरी 5 साल की बैलेंस शीट होती है, आपकी पर मंथ टर्नओवर कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट के साथ साथ आपको कितने वर्कर्स, स्टाफ की सैलरी क्या है, ये सारे DPR में कैलकुलेट करके बनाई जाती है। अगर DPR में किसी को भी प्रॉब्लम आता है बनाने में तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको DPR बना के तैयार कर देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्री लगा के, अगर आपको खुद से नहीं आता है तो ऑनलाइन PMAGP पोर्टल में जाके अप्लाई कीजिए। इन द केस किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप प्रत्येक झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर इधर आप दिल्ली तरफ आ जाएं, पंजाब, हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब टोटल जितने भी राज्य है हमारे भारत में, हर राज्य में पर्टिकुलर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंडस्ट्रियल सेंटर होता है, यानी कि जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। जिला उद्योग केंद्र में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए और वहाँ के जो भी रिसेप्शनिस्ट या लोन विभाग है, लोन डिपार्टमेंट में आप जाके उनसे बात कीजिए कि सर मेरे को ऐसा करना है, आप मेरे को लोन अप्लाई कर दें। जिला उद्योग में पेपर डॉक्यूमेंट्री अप्लाई होने के बाद विदिन 15 डेज, 7 to 15 डेज आपके होम ब्रांच में पूरी फाइल्स आ जाएगी। आपको मैनेजर कॉल करेंगे, आप मैनेजर से हो जाएंगे। मैनेजर को अगर आप समझा पाएं या फिर अपनी बातें को तर्क दे के रख सकते हैं, बिजनेस मॉडल उनको अगर समझ में आए, आपकी अगर DPR में सारे बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से बनी हुई है तो डेफिनेटली आपको मैनेजर ऑफर करेंगे, आपको सर आप 5 लाख के लिए एलिजिबल है तो आप लोन ले सकते हैं हमारी तरफ से। लोन हो जाने के बाद ये मशीनरीज कहाँ से आएगी, मशीनरीज के लिए आप डोंट वरी, सारे मशीन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हमारी फैक्ट्री है फरीदाबाद, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में हमारी प्लांट है। वहाँ मेकिंग इंडिया के तहत बहुत सारी मशीनरीज बनती है। तो जो भी मशीन आपको नीड होगी मेरे को बताना, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, आपको मशीनरीज दे दूंगा। 2 लाख से मैक्सिमम 25 लाख, 60 लाख, 80 लाख, इनफैक्ट की 310 CR तक भी हमारे पास मशीनरीज बनती है। तो लोन सेक्शन होने के बाद आपके पास अमाउंट आएगा, अमाउंट में आप लेके दिल्ली आ जाओ, हमारी ऑफिस विजिट करो, ऑफिस विजिट करने के बाद हमारी फैक्ट्री विजिट करो। फैक्ट्री में आपको जो मशीन समझ में आए वो मशीन ले, मैं ट्रांसपोर्ट पे लगा दूंगा। विदिन 10 डेज या फिर 7 डेज के अंदर आपके नियरेस्ट प्लांट में या फिर जहां आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वहां पहुंच जाएगी। तो पहुंचने के बाद जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो भी मैं सारा सेंटर ओके क्लियरेंस करवा दूंगा। उसके बाद आप मशीन में वर्कर लगाइए, वर्कर लगा के आप प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, प्रोडक्शन स्टार्ट करके आप मार्केट में सेल कीजिए। जैसे जैसे सेल होगा आप EMI भी दीजिए, अपनी बेनिफिट भी रखिए। धीरे धीरे 2 साल 3 साल के बाद फिर आप अगर मेगा प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो फिर MSME लोन लीजिए, उसमें आपको 1 CR तक लोन होगा। फिर MSME के MSME लोन लीजिए, उसमें आपको 5 CR तक लोन होगा। धीरे धीरे दिन आफ्टर आप
लोन के तहत अगर सब चीज ईएमआई आपकी कंडीशन बढ़िया रहेगी, बैंक से रिलेशन बढ़िया बनेगा, तो आपको लोन में किसी प्रकार का भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है बट बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे मेगा इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट्स कैसे और कब अप्लाई कर सकते हैं। अभी पोर्टल दिस ईयर 2025 से पीएमईजीपी की पोर्टल खुला हुआ है, आप उन पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए और अपनी बिजनेस को ग्रोथ कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। हैव ए गुड डे, थैंक यू।